आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक 20 वोल्ट रेटेड और 5 वाट का एक लैंप गिवन है, यानी कि लैंप का जो रेट है वो 5 वाट है और वोल्टेज है 20 वोल्ट। इसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं अगर एसी मेन सप्लाई में, जिसका आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी है उस सप्लाई का 50 साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस का मतलब साइकिल पर सेकेंड, तो कौन सा प्योर रेसिस्टेंस हमें इस सर्किट में लगाना पड़ेगा ताकि ये जो लैंप है, लैंप को हम इस वोल्टेज में काम में ला सकें और उसे कोई नुकसान ना हो। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, हम अगर सर्किट अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो इनिशियली यहाँ पे लैंप हमारा ऐसे करके है, यहाँ पे ये लैंप है और इसे एक सोर्स दिया गया है ऐसे करके 220 वोल्ट का। ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई है। इसका जो रेटिंग क्या है 20 वोल्ट और 5 वाट, मतलब कि इस लैंप से कितना करंट पास होना चाहिए ये हम पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे हम? 5 वाट रेटिंग है और वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो करंट जो पास होना चाहिए आई इज इक्वल टू होना चाहिए, वो होगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ये फॉर्मूला होता है। तो पावर कितना है 5 वाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज 20, यानी कि 0.25 एम्पियर। यानी कि जो लैंप है हमारा उसे हम डायरेक्टली अगर 220 वोल्ट से अगर सप्लाई कर दें तो करंट ज़्यादा हो जाएगा इससे, यानी कि लैंप को कुछ नुकसान हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस लैंप को कोई नुकसान हो, तो इसमें 0.25 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें हम फ्लो नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सीरीज़ में हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इस जगह पे एक रेजिस्टेंस, एक प्योर रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये अपना जितना रिक्वायरमेंट है पोटेंशियल डिफरेंस का ये उतना ले लेगा और जो करंट है वो 0.25 एम्पियर को पार नहीं करेगा। तो अगर हमने अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया और इनिशियली ये लैंप यहाँ पे था, तो रिक्वायरमेंट कितना था? रिक्वायरमेंट था 0.25 एम्पियर का और फाइनली भी हमें ये 0.25 एम्पियर ही चाहिए। अब क्योंकि ये लैंप है, लैंप का भी कोई रेजिस्टेंस होगा, इसे हम लिख देते हैं आर एल, लिख देते हैं आर एल। तो क्योंकि अगर आर हमने एडिशनली यहाँ पे लगाया तो अब जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, वो आर नेट अगर लिखें, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस आर एल हो जाएगा। आर का वैल्यू हमें निकालना है और आर एल का वैल्यू जो है वो हम इन डेटा से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट है और वोल्टेज गिवन है, तो हम आर एल का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। आर एल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? बाय ओम्स लॉ V, यानी कि जो गिवन है रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर उसके अकॉर्डिंग, तो रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट जो कि चाहिए, यानी कि 0.25 एम्पियर। वोल्टेज कितना है 20 अपॉन 0.25, यानी कि जो आर एल आएगा वो आएगा 80 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प। अब अगर आर एल मिल चुका है हमें यहाँ पे, तो आर नेट अब निकालना चाहें अगर हम पूरे सर्किट का, तो आर प्लस 80 हम लिखेंगे। तो आर नेट की वजह से जो उस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो 0.25 एम्पियर को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो हम बिल्कुल बाउंड्री में हम कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे हम? जो वोल्टेज अप्लाइड होगा, वोल्टेज अप्लाइड वो होना चाहिए करंट, ये वाला करंट आई और इंटू आर नेट के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी कि 0.25 एम्पियर को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ से आर नेट हम क्या लिख पाएंगे? आर नेट इज इक्वल टू वी अप्लाइड, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट, यानी कि वी अप्लाइड कितना गिवन है हमारे पास? वो है 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं हम 220 वोल्ट, और करंट कितना है चाहिए हमें? 0.25। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 880 ओम आ जाएगा हमारा यहाँ से आर नेट। और आर नेट का वैल्यू क्या है? ये है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आर प्लस 80 इज इक्वल टू ये लिख पाएंगे। और इन दोनों को हम करेंगे अगर इक्वेट करने के बाद हम आर इज इक्वल टू जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 880 माइनस 80 इज इक्वल टू 800 ओम हमें सीरीज में यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा देखें, तो ये वाला सही होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।